हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं आपके समक्ष, जिसका नाम है समाजवाद। समाजवाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 9th में हैं या फिर 10th में हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आइए हम जानेंगे समाजवाद के बारे में कि आखिर समाजवाद क्या है और समाजवाद का उदय क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, तथा हम ये भी जानेंगे कि समाजवाद को कितने वर्गों में बांटा गया है और वो बांटा तो गया है, उनमें कौन कौन से समाजवादी होंगे और समाजवादियों के विचारधारा क्या होंगे, हम उसको जानेंगे। सबसे पहला बात कि हम समाजवाद की बात करें तो आपको पता होना चाहिए समाजवाद में समाज नामक शब्द ऐड है, जिसमें अलग अलग जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग रहेंगे। अर्थात हमारे समाज में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म एवं अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं और इनकी विचारधाराएं अलग होगी। जैसे कि अलग जाति के लोगों का रहन सहन अलग तरीके का होगा, अलग जाति यानी कि अलग लोगों का धर्म अलग तरीके से होगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो अलग धार्मिक लोग होंगे, कुछ अलग धार्मिक लोग होंगे और उनकी विचारधाराएं भी अलग होगी। तो उनके बीच ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जाएगा कि उनके बीच अलग विचारधारा होने के साथ भी मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति विकसित हो। यानी कि सीधी सी बात किया जाए तो समाज में रहने वाले वैसे लोग होंगे जिनके बीच आपसी मतभेद तो नहीं होगा, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। अलग अलग विचारधारा होने के बाद भी उनके बीच एकता और तालमेल होगा और अगर ये कंडीशन फॉलो हो गया, हम कह देंगे कि अब समाजवाद है। यानी कि समाज में सभी लोगों को एक साथ ऊपर उठाने की बात कही जाएगी। और एक वक्त था जब राजा महाराजा का समय हुआ करता था, उस समय लोग राजा से प्रेम करते थे। तो एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग राजा से प्रेम करना छोड़ दिए, तो फिर धीरे धीरे कंडीशन बदला और उसमें एक और दौर आया जब हम कहेंगे समाजवाद का दौर, जिसमें लोग अपने समाज को आगे उठाने का काम करेंगे। आइए हम उसी को जानेंगे कि आखिर समाजवाद क्या है। तो याद रखना, समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है। हम फिर से जानेंगे कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें यह कहा जाता है कि इसमें किसी भी जाति, धर्म एवं समुदाय के बीच आपसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कि समाजवाद में अलग अलग जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग होते हैं, उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना समाजवाद कहलाता है। आगे लिखा हुआ है, इसमें सभी वर्ग के लोगों के बीच तालमेल स्थापित किया जाता है। तालमेल स्थापित करने का मतलब यह है कि अलग अलग जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग होंगे और उनके बीच तालमेल इस हिसाब से होगा कि उनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके बीच भेदभाव होने का मतलब यह है कि अलग जाति के लोग होंगे, अपना जाति धर्म अलग तौर तरीके से होने के बाद भी दूसरे जाति के धर्म के लोगों के साथ भेदभाव या उसे नीचे नहीं दिखाएंगे। इसे बोलेंगे समाजवाद। हालांकि आपके अंदर भी अगर समाजवादी विचारधारा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन व्यक्ति के मन में समाज के प्रति भेदभाव नहीं हो, यानी कि समाजवाद की भावना का विकास होता है, उसे समाजवादी कहते हैं। यानी कि आपके अंदर अगर समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करने की अनुमति आपके अंदर आत्मा नहीं करती है, आप सबको ऊपर उठाने की बात करते हो, तो आप भी समाजवादी हो। सीधी सी बात हम कह लेते हैं। आइए हम जानते हैं एक बात और, बड़ा इंपोर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है बिहार बोर्ड का, काफी इंपोर्टेंट भी है, रिपीटेड भी है, कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया। यह लिखा है, समाजवाद का जो उदय हुआ 19वीं शताब्दी में हुआ। समाजवाद का उदय कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ था और वह सन भी यहाँ लिखा हुआ है, वह ईयर भी लिखा है 1827 में। बड़ा इंपोर्टेंट बात है, आपको याद रखना होगा कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया। तो आपको आंसर लगाना है
1827। और 1827 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। हम बता देते हैं 19वीं शताब्दी का अर्थ होता है 1800 से लेकर के 1900, 1800 से लेकर के 1900 तक का जो काल है हम उसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी। और ध्यान से देखोगे इन दोनों के मध्य ही आ जाएगा आपका 1827। तो क्या हम कह सकते हैं इसके बीच में 1827 है तो ये 19वीं शताब्दी है। तो समाजवाद का जो पहला शब्द, समाजवाद शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया 19वीं शताब्दी में 1827 में किया गया। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आया है। और जिन व्यक्ति के मन में समाजवाद की भावना का विकास हुआ है उसे समाजवादी कहेंगे। और सबसे पहला जो समाजवादी थे आपको यहाँ दिखेगा जिनका नाम था सेंट साइमन। सबसे प्रथम समाजवादी सेंट साइमन। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम समाजवादी व्यक्ति हैं, तो उसमें लगाना है सेंट साइमन होंगे जो प्रथम समाजवादी होंगे, जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और सभी समाज के लोगों को ऊपर उठाने की बात कहेंगे। आपको समझ में आया होगा। यानी क्या लिखा है कि जिन व्यक्ति के मन में समाजवाद की भावना का विकास हुआ है उन्हें समाजवादी कहते हैं। आपको अभी जस्ट बताए हैं कि अगर आपके अंदर भी समाजवाद की भावना उदय हुआ, समाज में रहने वाले अलग अलग जाति धर्म के लोगों के साथ भेदभाव अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी समाजवादी हुए। समाजवादी कहने का मतलब होता है कोई व्यक्ति होगा जो समाज में सभी लोगों को ऊपर उठाने की बात करेगा, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये मजदूरों के बारे में सोचा करते थे और इनमें से मुख्य समाजवादी विचारधारा वाले पहला है सेंट साइमन, ठीक है, दूसरा है रॉबर्ट ओवेन। याद रखना ये थोड़ा सा अटपटा नाम है लेकिन ये आपके इतिहास के बुक में दिया हुआ है कि सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, चार्ल्स फूरिये। याद रखना ये भी समाजवादी थे, चार्ल्स फूरिये समाजवादी। अच्छा एक बात याद रखना यहाँ पर लिखा है कार्ल मार्क्स, इनको यहाँ पर अभी स्किप करेंगे, ये समाजवादी नहीं होंगे, ठीक है, इनको हम यहाँ पर स्किप करेंगे कार्ल मार्क्स को, ठीक है, कार्ल मार्क्स समाजवादी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद एंगेल्स, ये समाजवादी थे, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं जो समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की बात करेंगे। ये गरीब मजदूर एवं किसानों को ऊपर उठाने की बात करेंगे। आइए हम गरीब मजदूर और किसानों की थोड़ी सी कहानी जानेंगे कि आखिर क्या क्या। एक वक्त था जब एक देश जिसका नाम है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में ना फ्रांसीसी क्रांति होती है। याद रखना फ्रांस में क्या होती है, क्रांति होती है, फ्रांस में होती है क्रांति, ठीक है। सबसे पहला क्रांति होती है फ्रांस में 1789 में, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। दूसरी बात कि उसके बाद 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी जब क्रांति हुई तो उसके बाद फिर क्रांति हुई 1830 ईस्वी में, फिर 1848 ईस्वी में, ठीक है, 1848 ईस्वी में। ये सारी क्रांति हो रही है कहां पर, फ्रांस में। और जब ये क्रांति हो रही थी उसी दौरान इंग्लैंड एक देश है, इस देश में औद्योगिकरण का विकास हो रहा था। इस देश में औद्योगिकरण का विकास हो रहा था, यानी कि हम कह सकते हैं औद्योगिकरण का विकास इसी दौर में हो रहा था। जब औद्योगिकरण का विकास हो रहा था ना तो उस समय पता है क्या किया जा रहा था, हो क्या रहा था, तो औद्योगिकरण में उद्योगपति होंगे, उद्योगपति जो कल कारखाने लगाएंगे, यानी कि कल कारखाने के मालिक, उद्योगपति, सीधा बोलो उद्योगपति, ठीक है। और जो उद्योगपति होंगे जो कल कारखाना लगाएंगे वहां पर होगा मजदूर, क्या होंगे, मजदूर। बड़ा मजदूरों के साथ शोषण किया गया है। अच्छा इसी दौर में एक और बात याद रखना, उद्योगपति के साथ साथ एक और अमीर लोग होंगे जिसको जमींदार कहेंगे हम, जमींदार, ठीक है, जमींदार लोग भी थे, इनके पास भी पैसा की कमी नहीं हुआ करती थी और जमींदारों का संबंध होता था किसानों से, याद रखना किसानों से, ठीक है। और उद्योगपति का संबंध मजदूर से हुआ करता था। बड़ा इंपोर्टेंट बात अभी बताएंगे, जैसे कि जब औद्योगिकरण का विकास हो रहा था उस समय उद्योगपति जो लोग थे, यानी कि जिनके पास कल कारखाना हुआ करते थे, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, जो कल कारखाना लगाया करते थे, वे अपने कल कारखाने में मजदूरों को
काम पर रखते थे, यानी कि मजदूर करते थे मजदूरी। और ये उद्योगपति जो लोग था ना, मजदूरों के साथ बहुत शोषण किया करता था। शोषण कैसे करता था? तो मजदूरों से ना जो मजदूरी है, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी कम देता था। मजदूरी क्या देता था? कम देता था। और साथ ही साथ अधिक समय तक, समय से अधिक काम करवाता था। ठीक है, समय से अधिक क्या करता था? मजदूरों से काम करवाता था। मजदूरी कम देता था, अधिक देर तक काम करवाता था। और रहने के लिए हम कह सकते हैं घर, रहने के लिए घर नहीं था। यानी कि जो गांव से मजदूर प्लान करके किसी फैक्ट्री में जाते थे काम करने के लिए, तो वहां पर काम करने के लिए जो व्यवस्था तो था, लेकिन घर नहीं था। साथ ही साथ काम करने के लिए हमें बहुत सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सामग्री समझते हैं ना? जैसे कोई काम हो गया, कुदाल, फड़वा, ये सब, तो अच्छी सामग्री नहीं थी, इसकी वजह से काफी उन लोगों को मेहनत और संघर्ष करना पड़ता था। ठीक है, डॉक्टर की सुविधा नहीं थी। डॉक्टर समझते हैं अगर कोई मजदूर काम करते करते बीमार हो गया, तो उसकी बीमारी के इलाज के लिए किसी भी प्रकार के डॉक्टर की सुविधा नहीं थी। तो ये मजदूरों के साथ शोषण होता था, किनके द्वारा? उद्योगपतियों द्वारा। सेम कंडीशन जमींदार करते थे किसानों के साथ। अधिक समय तक काम, मजदूरी कम, और उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, इतना इस हद तक शोषण किया गया कि ये लोग क्रांति पे उतर गए। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा इंपोर्टेंट बात है एग्जाम का, कि फैक्ट्री के मालिकों ने या उद्योगपतियों ने, उद्योगपति उसको बोलेंगे जो कल कारखाने लगाएंगे, हम कह सकते हैं इसको फैक्ट्री के मालिक। ठीक है, फैक्ट्री के मालिक। ठीक है, फैक्ट्री के मालिक। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ कैसा अत्याचार किया, तो आपको आंसर में लगाना है कि फैक्ट्री के मालिकों ने निम्नलिखित तरीकों से मजदूरों के साथ अत्याचार किया। जैसे 1 नंबर लगाएंगे कि मजदूरी कम देते थे, अधिक समय तक काम करवाते थे, उनके रहने के लिए घर नहीं था। ठीक है, उसके बाद अच्छे किस्म का सामग्री नहीं था जिससे वह काम कर सके, तथा हॉस्पिटल, डॉक्टर कहने का मतलब था अस्पताल की सुविधा नहीं थी। आप इस हिसाब से लिखेंगे, आपका जो अंक नंबर दिया गया होगा जितने मार्क का, डेफिनेटली उतना मिलेगा। ये था प्रोसेस। अब इसी दौर में होता क्या है कि कुछ लोग सामने आते हैं। कुछ लोग कहने का मतलब होता है, अब इन लोगों का शोषण तो सब लोग थोड़ी देखता रहेगा। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है ना, अत्याचार को मिटाने के लिए धरती पुत्र का जन्म होता है। वैसे ही अत्याचार को मिटाने के लिए धरती पुत्र का जन्म हुआ है, और जो हम आपके समक्ष यहाँ पर उन लोगों का जिक्र किए हैं, जिनका नाम है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फुरिये और एंगेल्स। ये लोग ऐसे लोग होंगे जो इन अत्याचारियों के अत्याचार से ऊपर उठाने की बात करेंगे। आइए हम थोड़ी सी और लंबी कहानी इसको बनाएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ बात है लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा कि कहाँ गया यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये सारी बातें हम अभी बता दी हैं आपको एरो के माध्यम से। ये शोषण किया जाता था, इसको आप देखेंगे नहीं, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, इसको थोड़ा हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। ओके, लिखा हुआ है क्वेश्चन, पॉइंट बना है कि समाजवाद को 2 भागों में बांटा गया है। अभी हम जो डेफिनेशन बताएं, समाजवाद किसे कहते हैं, तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, समाजवाद कहलाता है। और समाजवाद को 2 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में है आरंभिक समाजवाद। आरंभिक समाजवाद कहने का मतलब यह है कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद। बड़ा इंपोर्टेंट आदमी है कार्ल मार्क्स, इसके बारे में हम एक अलग लेक्चर लेकर के ही आएंगे, ताकि अगर इसमें बताएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। आरंभिक समाजवाद, इसका डेफिनेशन की बात करें तो याद रखना, आरंभिक समाजवाद को ही हम नाम देते हैं यूटोपियन समाजवाद। अब यूटोपियन समाजवाद क्या होता है, हम उसको भी एक अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे कि आखिर यूटोपियन समाजवाद क्या है, यूटोपियन समाजवादी लोग क्या है। ये भी एग्जाम का बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, आप इसको भी जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को क्या कहते हैं, तो यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, या आरंभिक समाजवाद यानी कि शुरुआती दौर का समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद होगा।
दूसरा बात, साम्यवाद। यहाँ पर साम्यवाद बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए भी एक अलग स्लाइड लेकर के, अलग लेक्चर लेकर के आएंगे। अगर इसमें आते हैं तो ये भी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसको लाएंगे डेफिनेशन में, तो कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को साम्यवाद कहेंगे, और इसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या कहेंगे, तो याद रखना कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा, छोटी छोटी पॉइंट में हम बता दिए हैं। हम इससे बेहतरीन और इसको विस्तार पूर्वक एक अलग लेक्चर में लेकर के आने वाले हैं। आप ध्यान से थोड़ा बना करके रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, जरा ध्यान से देखना कि आखिर आरंभिक समाजवाद क्या है। इसको आरंभिक समाजवाद क्या है, तो ये बताएं कि कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बात कि सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन, अभी हम जस्ट बताए हैं कि सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे जिनका नाम था सेंट साइमन। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, बड़ा वीवीआई है, आप इसको लिख करके नोट बना करके जरूर रखेंगे। और सेंट साइमन अपना कुछ विचार प्रकट किया करते थे। सेंट साइमन अपना विचार प्रकट किए थे, और ये सेंट साइमन ही नहीं, जितने भी यूटोपियन समाजवादी है ये लोग समाज के लिए अपना कुछ विचार रखे हैं। ठीक है, अपना विचार मतलब कि अपना कुछ सोच विचार रखे हैं। देखिए सेंट साइमन का क्या मानना था। सेंट साइमन का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए और काम के अनुसार मजदूरी मिलना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट बात कही है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर योग्य है किसी काम के, अब उस योग्यता के अनुसार उसको मजदूरी ना दो। आप सपोज कीजिए कि आप अगर ग्रेजुएट हैं या फिर मैट्रिक में अच्छा लेवल का रैंक लिए हैं और आपको एकदम मजदूरी वाला काम दिया जाए, तो खराब बात है कि नहीं। उस लेवल के अनुसार अगर आप योग्य हैं तो उसके अनुसार काम मिलना चाहिए, और अगर वो काम मिला तो उसके अनुसार वेतन भी मिलना चाहिए। और ये किनका का मानना था, तो यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन का। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित किसने कहा था कि किसी व्यक्ति को काम के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए और काम के अनुसार मजदूरी। तो आपका आंसर होगा सेंट साइमन। ठीक है, उसके बाद ये औद्योगिकरण के खिलाफ थे। याद रखना, जितने भी समाजवादी लोग होंगे, केवल यही नहीं, जितने भी समाजवादी लोग होंगे सभी के सभी औद्योगिकरण के खिलाफ होंगे। ठीक है, आपको इसमें इसको ध्यान में रखना है। दूसरा बात कि कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद, कार्ल मार्क्स का बाद का समाजवाद जिसे हम साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट में देख लेंगे कि कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को साम्यवाद कहते हैं, और साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना भी है, बिहार बोर्ड में काफी रिपीटेड भी है। ये वीवीआई भी कल करके रखेंगे कि साम्यवाद के जनक किन्हें कहा जाता है। तो याद रखना, साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। साम्यवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स कहा जाता है। अब साम्यवाद क्या है, इसके लिए एक अलग स्लाइड भी आने वाला है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। दूसरी बात कि हम अभी पिछले स्लाइड में देखे थे कि फैक्ट्री के मालिक मजदूरों के साथ कैसा अत्याचार किए हैं, करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर अत्याचार किया। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कैसा अत्याचार किया। आप डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखा है कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर कैसा अत्याचार किया, यहाँ बनना था, जबकि यहाँ आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर अत्याचार किया। अब एक नंबर में लगाएंगे, पॉइंट देकर के एक नंबर में लगाएंगे कि मजदूरों को मजदूरी कम देते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समय से ज्यादा काम कराते थे, अधिक देर तक काम कराते थे। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। और तीसरा पॉइंट, मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं था। मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं था, यानी कि मजदूरों को रहने के लिए, मजदूरों के रहने के लिए घर नहीं था। और जब मजदूरों के लिए घर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो रहेंगे, कहीं ना कहीं रहेंगे। तो याद रखना, यहीं से दुनिया में शुरुआत होती है झुग्गी झोपड़ी में रहने की प्रक्रिया, जिसको पंडाल गाड़ के समझ, तंबू, तंबू समझते हैं, तंबू, तंबू कह लेते हैं, किसको बोलेंगे, उसको समियाना कह लो, सीधी सी बात है। सड़क के किनारे प्लास्टिक का टांग करके और मजदूर वहां रहने लगे। ठीक है, और आज वो प्रक्रिया से क्वेश्चन भी बनता है, आगे हम जानेंगे। तो वहां से प्रक्रिया शुरू हो गई, तंबू गाड़ कर लोग रहने लगे, मजदूर रहने लगे। उनकी स्थिति काफी खराब रहती थी। उम्मीद है सारी बातें समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक जरूर करें। बाकी धन्यवाद।